हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्लास 8th में सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 4 नेशनल इंटीग्रेशन उसके कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे। आज हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप है। उन 3 क्वेश्चनों को और उनको आंसरों को समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 4 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज को समझा था। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल यानी राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण या एकता। राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हो? ठीक है, चलिए आंसर समझते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज फीलिंग। नेशनल इंटीग्रेशन एक भावना है। किस चीज़ की भावना है? ऑफ वननेस, एक होने की भावना। एमंग द पीपुल, लोगों के बीच में। जब किसी देश में निवास करने वाले लोगों के बीच में एक होने की भावना होती है, इर्रेस्पेक्टिव, इस व्यक्ति मतलब के बिना, किसके बिना? आप कास्ट, जाति के बिना, रिलीजन, धर्म के बिना, इन लैंग्वेज यानी भाषा के बिना। इस आंसर का अर्थ होता है कि भाषा, धर्म और जाति के भेदभाव के बिना जब लोगों के मन में एक होने की भावना होती है, तब उस स्थिति को हम नेशनल इंटीग्रेशन कह सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन एक भावना है, एक फीलिंग है जो देश में रहने वाले व्यक्तियों को अपने देश, अपने देशवासियों के प्रति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। आप धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, ये होगा प्रश्न। चलिए आंसर समझते हैं। इन सेक्युलरिज्म, जिस भी देश में धर्मनिरपेक्षता होती है, एवरी रिलीजन, हर धर्म, हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन। वहाँ पर हर धर्म को अपने धर्म के अनुसार उसका पालन करने की अनुमति होती है। सेकुलरिज्म एक ऐसी व्यवस्था है, सेकुलरिज्म आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, भारत के संविधान में भी सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसे लिया गया है। इसका मतलब होता है कि भारत में हर धर्म के लोग निवास करते हैं और उनके धर्म के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहें और उनको अपने धर्म का पालन करने की अनुमति हो स्वतंत्रतापूर्वक, तब वो देश सेकुलरिज्म कंट्री कहलाता है और वो व्यवस्था सेकुलरिज्म कहलाती है, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी यानी एकता, डाइवर्सिटी यानी विविधता। आपने अधिकतर 15 अगस्त 26 जनवरी पे एक स्लोगन का प्रयोग किया होगा, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। तो यह यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, किस स्थिति को अनेकता में एकता कहा जाएगा? चलिए आंसर शुरू करते हैं। डिस्पाइट न्यूमरस, मतलब कई तरह के, होने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद? बहुत तरह के रिलीजन, बहुत तरह के धर्म होने के बावजूद, रीजन्स, बहुत तरह के क्षेत्र होने के बावजूद, भारत में आप सभी को याद है कई तरह के धर्म पालन करने वाले लोग रहते हैं। कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। उत्तर भारत है, मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, पश्चिम भारत है। इस तरह के कई रीजन भारत में हैं जहाँ अलग अलग तरह के लोग निवास करते हैं। लैंग्वेजेस, भारत में कई तरह की भाषाएं, कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं। कास्टेस, कई जातियों के लोग निवास करते हैं इन आवर कंट्री, भारत में। इंडिया इज़ ए यूनिट, भारत में एक यूनिट, एक इकाई के रूप में। दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी विविधता के बावजूद जब सब अपने को भारतीय मानते हैं और इतनी विविधता के बावजूद भी जब भारत एक कहलाता है, तब उस स्थिति को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो क्या समझे आप लोग कि कई प्रकार के धर्म, क्षेत्र, भाषा, जातियाँ भारत में निवास करती है
और स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने आचरणों का पालन करती है। इसके बावजूद भी वो सब लोग अपने को एक मानते हैं। यही भावना यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, आज के वीडियो में आपने ये 3 प्रश्नों को समझा।